साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई। जबकि मनुष्य की उत्पत्ति जो है बंदरों से हुई थी। बंदर धीरे धीरे विकसित होने लगे थे, उनके दिमाग जो है धीरे धीरे विकसित होने लगे, जिस वजह से वो जो है पत्थरों को आपस में टकरा कर आग जलाने लगे। तो फिर आखिर ये धर्म कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। बने रहे वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर बताएं। कि वैसे तो सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत का होता है। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। और जब ये धर्म जो है पूरी दुनिया में था ही नहीं, जब मनुष्य की उत्पत्ति ही बंदरों से हुई, तो धीरे धीरे उनका विकसित होने लगा, उनका दिमाग विकसित होने लगा, वो झुंड में रहने लगे। तो इस हिसाब से धीरे धीरे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित होता गया, इंसानों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए धर्म और जाति को बनाया गया था, और कोई मकसद नहीं है। और जो लोग उस समय एक साथ रहते थे, एक झुंड में रहते थे, जब धीरे धीरे धर्म का शुरुआत होने लगी तो इंसान एक दूसरे से ही अलग होने लगे। फिर धीरे धीरे उनके रहन सहन में बदलाव होने लगे, आपस में अलग अलग झुंड बना के रहने लगे। वैसे वैसे उनकी अपनी भाषाएं बनती गई, आपस में वो लोग अपनी भाषाओं में बात करने लगे। धर्म को जो है मान्यता कब मिली, जब आदिवासी लोग जो है शिकार पर जाते थे, शिकार करने के लिए। तो वहाँ पर जो है उनको जैसे ही कोई सफ़ेद जानवर मिल जाए, बकरी मिल जाए, भेड़ बकरी कुछ भी सफ़ेद जानवर मिल जाए, तो कुछ लोग जो है उसको लकी मानते थे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, जब वो जाते थे जंगलों में शिकार करने के लिए, तो उनको सफ़ेद जानवर मिलता था, वो छोड़ देते थे, क्योंकि वो मानते थे इस दिन हमारा लकी दिन होगा, और उनको पूरे दिन जो है कई शिकार मिल जाते थे। वो उस जानवर को छोड़ देते थे, नहीं मारते थे। तो इसी तरह से कोई दूसरे रिलीजन वाले व्यक्ति थे जो दूसरे झुंड में रहते थे, जब उनको सफ़ेद कोई भी जानवर मिल जाता था स्टार्टिंग में, तो वो जो है उसको मार देते थे, और जैसे वो मारते थे उनको पूरे दिन शिकार मिलता था। तब उनका मानना था कि हमारे लिए जो है सफ़ेद जानवर बहुत लकी है, हम जैसे सफ़ेद जानवर को मारते हैं पूरे दिन हमें शिकार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो है सफ़ेद जानवर को अपना लकी मानते थे, ताकि उसको जिंदा छोड़ दें, पूरे दिन शिकार मिलता था। इसलिए वहीं पर जो है दो रिलीजन बन गए, वो अलग अलग रहने लगे, अलग अलग उनका झुंड बन गया। दोनों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग जो है बातें करना, उनकी भाषा, सब कुछ अलग हो गया। जब इस तरह की बातें उनके सामने लक वाली आती थी, तो इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों को ऊपर जो है विश्वास की एक नींव पड़ गई। एक तरफ जो है जिस तरफ जानवरों को, सफ़ेद जानवर को नहीं मारते थे, वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे उनका दिमाग विकसित होने लगा, वो लोग जो है प्रकृति और जानवरों को बचाना या उससे खिलाफ न जाना, उसको लकी मानने लगे। और दूसरी तरफ जो है जानवरों को मारकर खाने के लिए, और सफ़ेद जानवर को सबसे पहले मारकर खाने के लिए, वो उनको लकी मानते। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा हो गई, अलग अलग विश्वास हो गया उनका। और जैसे जैसे उनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा, तो जो लकी मानते थे अपने सफ़ेद उसको जानवर को नहीं मारना, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति से और जानवरों से प्यार करने लगे। उन्होंने कई जगहों पर जानवरों की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, मूर्तियों को, जानवरों के चित्र बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे सफ़ेद जानवर को पूजने लगे, पूजा करने लगे, ताकि वो पूरे दिन लकी रहें। और धीरे धीरे वो इसी तरह से दिमाग विकसित होता गया, और वो खेती करने लगे। जब वो खेती करने लगे, तो जब उनको बारिश का समय होता था, बारिश चाहिए होती, उस समय बारिश नहीं आती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी अकाल पड़ जाता। तो ऐसे वो लोगों के अंदर को एक विश्वास हो गया कि भाई जैसे कुछ भी होता है तो कुछ न कुछ तो कोई न कोई कर ही रहा है, ये कुछ ऐसे तो ऑटोमेटिकली कुछ हो नहीं रहा है। उनको एक भरोसा होने लगा कि भाई जब अकाल पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है। जैसे अकाल पड़ने लगे, तो जहाँ पर पानी दिखता था, पानी के पास जाके पूजा पाठ करना शुरू कर देते थे, उस पर एक उनका भरोसा रह जाता था। इसी तरह जो है उन सभी का विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा झुंड था, वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, खेती करने लगे, जानवरों को मारना उनने बंद नहीं किया। जैसे जैसे उनके पास भी ऐसे अकाल की स्थिति आती थी, सूखे की स्थिति आती थी, तो उन लोगों ने अपना एक अलग ही वो बना लिया कि जैसे हम 100 बकरियों को जो है बलि दे देंगे तो आगे के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब 2 भेड़ों को बलि देंगे तो हमारे लिए सूखा नहीं पड़ेगा। वो जो है उधर जो है बलि का अच्छा अपना लक मानने लगे, और इधर जो है लोग, दूसरे लोग पूजा पाठ में अपना लक मानने लगे। इस तरह धीरे धीरे जो है धर्म की शुरुआत होने लगी। फिर इसी तरह से कैसे भेड़ हो गया, और कई ऐसे जानवर थे जो लोग अपना अपना अलग अलग लक मानने लगे, अपने अपने चीज़ों को पूजने लगे, कोई बलि देने लगा। इस तरह से जो है कई सारे अलग अलग मानना, अलग अलग जो है रीति रिवाज बन गए उनके। फिर इसी तरह से जिसमें कम कम लोग होते थे, वो लोग अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करने लगे कि भाई नहीं, तुम भी इसी जानवर को पूजो, इसमें ज़्यादा अच्छा लक होता है, इसमें ज़्यादा मतलब पूरे दिन का अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे जो है अपने उसमें जो है धर्म की ओर लोग खींचने लगे, जबकि उस समय कोई नाम नहीं था धर्म का, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ खींचने लगे अपने को। इसी तरह जो है सभी लोग चाहते थे कि जिसको हम पूज रहे हैं उसी को जो है सभी लोग पूजें, उससे उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा करके, और उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और वह इसी तरह सोचने लगे कि जिसको हम पूज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजेंगे तो हमारी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, और हम जो है ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इस तरह वो अपने ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके आकर्षित कर देते अपनी तरफ। इस तरह जो है धीरे धीरे धर्म का जो है शुरुआत होने लगी। और उसके बाद भी आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि कई लाखों साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले जब कई जगह पर गुफाएं खोदी गई, तोड़ी गई, तो वहाँ पर जो है कई जानवरों के चित्र मिलते थे, जानवरों की मूर्तियाँ मिलती थी, सांप का चित्र मिलता था, इस तरह की बातें। तो उसमें इसी तरह से धीरे धीरे धर्म की शुरुआत हुई। और धर्म की शुरुआत कब हुई और कौन सा धर्म जो है सबसे पहले
इस दुनिया में आया, इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। बने रहें सुनील बोध चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।